हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु कांत। वेलकम टू माय चैनल प्लैनेट एरिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। हम स्टार्ट करेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज से 100 साल के पहले के लोग कैसे रहा करते थे, उनका खाना पीना कैसा था, उनका घर कैसा था, क्या वो सारे लोग आदिवासियों की तरह रहते थे, क्या हमारी तरह वो सिविलाइज्ड थे या नहीं, क्या उनका भी घर हुआ करता था या फिर जैसे जंगलों में रहा करते हैं वो वैसे रहते हैं। तो हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नर्मदा रिवर के किनारे रहने वाले लोगों के बारे में बातचीत करेंगे। पहला टॉपिक मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। नर्मदा रिवर के किनारे कौन लोग रहा करते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं नर्मदा नदी है कहाँ पे, नर्मदा रिवर है कहाँ पे। नर्मदा रिवर कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको मैप याद होना चाहिए कहाँ पे कौन सा स्टेट है। अगर आप क्लास 6 में पहुँच गए हो तो लोकेट करता हूँ मैं नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी लगभग आपका मध्य प्रदेश से होते हुए आता है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर विंध्यास है, इसके नीचे तापी है, ठीक। तो सबसे पहले नर्मदा की बात करेंगे। तो नर्मदा के आसपास के लोग रहते थे गैदरर। उनको गैदरर कहा जाता था। क्योंकि वो लोग फ्रूट वगैरह या फल वगैरह जो भी जंगल से मिलता था उन्हें वो उठा के लाते थे और वही अपना वो भोजन बनाते थे, ठीक है। और रहने की बात है तो वो ये नदी के किनारे रहते थे, इसलिए क्योंकि वहाँ की भूमि जो होती थी, वहाँ की ज़मीन जो होती थी फर्टिलाइज होती है। आपको ये भी पता है होना चाहिए कि नदी के आसपास का एरिया जो होता है वो बहुत ही फर्टिलाइज होता है, खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ नर्मदा नदी के किनारे भी इसलिए वो रहा करते थे क्योंकि इस साइड का जो भी एरिया है वो बहुत ही फर्टिलाइज हुआ करता था। और दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ईजी हुआ करता था। उस समय ट्रांसपोर्ट नहीं था, लेकिन अगर बात करें तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था फर्टिलाइज लैंड, और साथ में पानी मिल जाता था सामने ही, ठीक है। साथ में उन्हें पानी मिल जाता था, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ इन्हें नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए वो नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ बात करें किरतार और सुलेमान हिल्स, आपका किरतार हिल्स और ये सुलेमान हिल्स की बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है आज से 8000 साल पहले की बात है। 8000 साल पहले की बात है। यहाँ पे क्या राइस यानी कि चावल की खेती होती थी। आज से 8000 साल पहले की, आप सोच भी सकते हो कि 8000 साल पहले क्या वो राइस के बारे में जानते भी थे, कैसे वो बनाते थे, कैसे वो कल्टीवेट करते थे, ये सारी चीज़ें और भी डीप में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। अभी आपको समझना है कि किरतार हिल्स, सुलेमान हिल्स के साइड में क्या कौन लोग रहा करते थे, स्टार्टिंग में वहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट वन, गैदरर कौन थे। गैदरर जो फूड इकट्ठा करते थे जंगलों से जो उन्हें मिलता था। दूसरा है किरतार हिल्स और सुलेमान हिल्स से यहाँ पे पहली बार मैन और वुमेन ने राइस कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। इंसानों ने राइस कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, चावल की खेती वगैरह यहाँ से स्टार्ट किया था। आज से 8000 साल पहले की ये बात है, ठीक है। और साथ में ही वो शिप भी पाला करते थे, कुछ जानवरों को भी वो पाला करते थे। जैसे पालने में शिप आ गया और साथ में आपका कैटल्स आ गए, गोट आ गए। ये सारे लोग कौन से थे, ये सारे जानवर कौन पालते थे, आज से 8000 साल पहले के लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं गारो हिल्स के बारे में। तो गारो हिल्स कहाँ पे है, मैं पहले लोकेट कर देता हूँ। गारो हिल्स आपका यहाँ पे है। क्या है ये, गारो हिल्स। आज भी वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, यानी कि आदिवासी वगैरह ट्राइबल्स ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। गारो हिल्स में क्या बताया जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम किरतार हिल्स और सुलेमान हिल्स में फर्स्ट टाइम वीट और बार्ली हुआ था। वीट एंड बार्ली, ठीक है। साथ में गारो हिल्स में कह सकते हैं वहाँ पे भी राइस ग्रो हुआ था। लेकिन अगर बात करें गारो हिल्स की तो गारो हिल्स में फर्स्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने राइस कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। साथ में गारो हिल्स का नाम आता है और एक विंध्यास को मैं लोकेट कर देता हूँ। ये रहा आपका, ये है नर्मदा रिवर आपका, और इसी के जस्ट ऊपर ये आपका विंध्यास।
विंध्यास में भी बताया जाता है कि यहाँ पे भी क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया गया था। क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया गया था कहाँ कहाँ पे, अगर बात करें तो गारो हिल्स की, गारो हिल्स पे, विंध्यास पे, नर्मदा रिवर पे, और किरतार हिल्स और सुरमान हिल्स पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे कुछ रिवर्स के बारे में और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और कहाँ से वो फ्लो हो रही है, क्यों उसके पास में ट्राइबल ग्रुप्स रहती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर में समझ में आया होगा।